गरीब वुड कटर की किस्मत। एक दिन उत्तराखंड के जंगल में रात का समय था और बहुत ही खतरनाक तूफान आया हुआ था। वहीं जंगल में खड़ा एक पेड़ चमकने लगा और वो पेड़ एक पेड़ मानव में बदल गया। अब समय आ गया है इन इंसानों को मजा चखाने का। इन इंसानों ने पेड़ काट काट के प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं अब इंसानों से इन सब का बदला लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो पेड़ मानव वहां जंगल की जमीन से एक सोने का पेड़ प्रकट करता है। बाद में वो पेड़ मानव वहां उस सोने के पेड़ के अंदर चला जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के पास में सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। गांव में देवानंद नाम का एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने पोते पिंटू के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। एक दिन पिंटू वहां अपने दादा के पास एक खाली पुराना ठेला लेकर आया। दादाजी, अब से हम इस ठेले पर अपना व्यापार करेंगे। अब जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे उससे प्रकृति को बहुत नुकसान होता था। अब से हम वो लकड़ियां बेचने का व्यापार छोड़कर इस ठेले पर फल बेचने का व्यापार करेंगे। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। पेड़ काटने से प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब तुम ये ठेला ले आए हो, अब इसी पर हम व्यापार करेंगे। लेकिन बेटा, अब हमारे पास ये ठेला तो है, लेकिन फल खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं जो हम ये व्यापार शुरू कर सकें। दादाजी, आप इसकी चिंता मत करें। जब मैं छोटा था तब मैंने जंगल में एक आम का पेड़ लगाया था और मैं उसे अब तक रोज पानी देता आ रहा हूँ। अब वो पेड़ बड़ा हो गया है और ऊपर बहुत सारे पके हुए आम भी आ गए हैं। हम वहाँ से आम तोड़ कर लाएंगे और बेचेंगे। वैसे वो दोनों उस आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़कर गांव में बेचने के लिए जा रहे थे। दादाजी, हमने उस पेड़ से सारे आम तोड़ लिए हैं। अब जब हम ये सारे आम बेच लेंगे फिर हम उन पैसों से मार्केट से और फल खरीदेंगे और फिर उन्हें बेचेंगे और ऐसे कुछ ही दिनों में हम अच्छा कमाने लगेंगे। वो ऐसा बोलते हुए जा रहे थे कि वहां रोड से एक बहुत तेजी से कार वाला आया और उनके आम के ठेले में जा लगा और उनके ठेले को पलट दिया और उनके आमों पर भी गाड़ी चढ़ाकर चला गया। ये सब देखकर पिंटू बहुत दुखी हुआ। मैं इतनी मेहनत से वो आम लेकर आया था, उस कार वाले ने मेरे सारे आम खराब कर दिए और मेरा ठेला भी तोड़कर चला गया। अब मैं और आम कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं बचे कि मैं दोबारा से एक ठेला खरीद सकूं। बेटा, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोबारा से अपना व्यापार बना लेंगे। वैसे वो दोनों जंगल से शॉर्टकट लेकर अपने गांव जा रहे थे। वो ऐसे चलते हुए कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वहीं उन्हें दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दादाजी, वो देखिए, वो सामने इतना तेज क्या चमक रहा है? जल्दी से इसके पास जाकर देखते हैं आखिर ये क्या है। जब वो वहां पहुंचकर देखते हैं तो वहां पर एक सोने का पेड़ होता है जो बहुत तेज चमक रहा होता है और वहीं उसके पास में एक सूखा पेड़ होता है। उन पेड़ों को देखकर पिंटू और उसका दादा बहुत आश्चर्य होते हैं। ये एक पेड़ कितना सुंदर है, एकदम पूरा का पूरा सोने से बना हुआ, और ये दूसरा पेड़ इतना सूखा लग रहा है। इस बेचारे पेड़ को किसी ने आज तक पानी नहीं दिया। मैं इस पेड़ को पानी दे देता हूँ। पिंटू कहीं से पानी ले आता है और उस सूखे पेड़ को देने लगता है। बस वहीं देखते ही देखते वो सूखा पेड़ एक सोने के पेड़ में बदल जाता है और जो उसके पास में सोने का पेड़ था वो वहां से गायब होकर वहीं वो पेड़ मानव प्रकट होता है। मैंने ये जाल उन इंसानों के लिए बनाया था जो यहाँ पेड़ काटने के लिए आते हैं। अगर तुम उस सोने के पेड़ की लालच में आ जाते और उसे काटने लगते तो तुम भी बाकी लोगों की तरह उस सोने के पेड़ में कैद हो जाते। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने बगैर लालच के उस सूखे पेड़ को पानी दिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये सोने का पेड़ तुम्हारा है, इसमें जितना भी चाहो सोना आएगा। वैसे उस पेड़ में से बहुत सारा सोना निकलने लगा। ये देखकर वो